नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। क्या बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा? ये सवाल आज फिर एक बार नए सिरे से उठना शुरू हो गया है और इस सवाल को उठना लाजमी भी है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर बंगाली समाज एक हुआ है, स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा बंगाली समाज को मिलना चाहिए। बंगाली महासभा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार की ओर से अध्यक्ष अरुण हालदार जी। अरुण हालदार जी ने भी अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि वे अनुसूचित जाति के मुद्दे को बहुत ही सघनता से उठाएंगे। मैंने जो उनका पेपर्स मैंने पढ़ा है, इसके अंदर कुछ टेक्निकल मैटर था। सब्जेक्ट का अंदर में इस पे गंभीरता नहीं था। जो सब्जेक्ट को एक तो देखिए, एक कास्ट को ये स्टेट मैटर है। जब स्टेट मैटर होता है तो स्टेट से विधानसभा से पारित करके इसको दिल्ली भेजना चाहिए था, लेकिन दिल्ली भी भेजा था। उसके बाद जो फॉलोअप होना चाहिए, बीच बीच में लोग छोड़ के चला जाता था। एक्चुअली इसका ठीक से फॉलोअप नहीं हुआ और इसी कारण से ये नहीं हुआ। अभी फॉलोअप ठीक से हो रहा है। अभी जहाँ ये थोड़ा सा अटक हुआ है वो हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में है, माननीय सामाजिक न्याय दफ्तर का अंदर में। वो मैंने कागज देखा है, तो इमीडिएट ये काम हो जाएगा, तो एकदम श्योर है। उत्तराखंड जब डिवीजन हो गया ना, तो दोनों स्टेट का कुछ अलग अलग मैटर है। उस उत्तर प्रदेश का विधानसभा अभी तक पारित नहीं हुआ मेरे ख्याल से। तो वो भी अगर विधानसभा में पारित होने के बाद इस पे सेंट्रल में होना मैंने बहुत इजी हो जाता है। मेन काम तो ही था, अगर वो हो गया मेरे पास पेपर आएगा तो जल्दी करवा देंगे। और जिस अधिकारिक ने इसको रोक के रखा है कोई इंटेंशनली, तो अधिकारिक को मैं चिन्हित कर लेंगे, वो तो मेरा काम है। सर, लाखों बंगाली समाज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद है अक्टूबर के आप कुछ करेंगे सर? जरूर करेंगे, क्योंकि मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ आपको के माध्यम से कि ये मेरा सब्जेक्ट था। जब विचार प्रार्थी वो जब विचारक का भूमिका में जाता है तो लोगों को मन के उम्मीद और बढ़ जाता है। तो मैं इस सब्जेक्ट पे मैंने बहुत अच्छा से जानता है, हृदय से गहरे से जानता है। मेरे पास एक सब्जेक्ट आ गया तो मैं जल्दी से जल्दी इसका परिणाम निकालेंगे। क्या अब ये माना जाए कि वो क्षण आ चुका है जब बंगाली समाज की उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाएगा? हालांकि ये टेढ़ी खीर है और इस तरीके के आश्वासन पीछे बहुत सारे मिल चुके हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो। आश्वासन बंगाली समाज की झोली में हमेशा आए हैं, लेकिन ये मुद्दा कभी भी परवान नहीं चढ़ पाया। भाजपा के स्थानीय विधायक कदरपुर के अरविंद पांडे जी कार्यक्रम में मौजूद थे, रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा जी मौजूद थे, पूर्व सांसद बलराज पासी जी कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा अन्य छोटे और बड़े भाजपा के नेता मौजूद थे। कांग्रेस के जो बंगाली समाज के नेता हैं वो कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन एक बड़ा नाम है, उन्होंने भी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। लेकिन आम बंगाली समाज की जो एक राय है, जो दिली इच्छा है और जो नारा भी बुलंद किया गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, निश्चित तौर पर बंगाली समाज ने इस नारे को बुलंद किया और इस नारे का अनुपालन करते हुए भारी तादाद में बंगाली समाज के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष अरुण हालदार जी के समक्ष अपनी फरियाद को दोहराया है। अब एक तरीके से कह सकते हैं कि बंगाली समाज के लोगों ने अपने वायदे को निभाया है। अब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। जी हां, अब ईमानदारी दिखानी होगी भाजपा को, क्योंकि अब कोई 3-13 करने वाली बात नहीं है। सादी और स्पष्ट बात है कि जब आयोग के अध्यक्ष भी इस बात से सहमत हैं कि बंगाली समाज जो तराई में उत्तराखंड में बसता है, जो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों में लोग रहते हैं, उनको अब उनका वाजिब हक अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाना चाहिए। तो अब गेंद किसके पाले में है? निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे बंगाली समाज की इस समस्या को दूर कराएं। अरविंद पांडे जी ने अपने भाषण में कहा कि राज्य और केंद्र की सरकारें अलग अलग रहीं, इसलिए शायद ये डिमांड पूरी नहीं हो पाई। तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2014 से केंद्र में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तराखंड के अंदर 2017 से अब तक दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। निश्चित तौर पर अब कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सत्य बात है कि बंगाली समाज पिछले तकरीबन 1.5 दशक से एक छत्र या ये कहें कि 80% वोट भाजपा को कर रहा है और अब बंगाली समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देना होगा। सबसे पहला आंदोलन नागरिकता को लेकर, अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर, और बड़ी बात यह है कि जमीन के मालिकाना हक के लिए सबसे पहला आंदोलन उद्वास्तु समिति की ओर से 1956 में शुरू किया गया था। इसके बाद सन 1988 और 89 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे एनडी तिवारी जी, और एनडी तिवारी जी का खास लगाव तराई से रहा है, बंगाली समाज से रहा है। एक आंदोलन महतोस मोड़ का हुआ था, आप सभी लोग जानते होंगे, और उस आंदोलन के पटाक्षेप में एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री रहते महतोस मोड़ में आए थे और उन्होंने तब बंगाली समाज को अपने साथ करने के लिए ये घोषणा की थी कि जो बंगाली स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको अनुसूचित जाति के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो सन 89 से छात्रवृत्ति शुरू हुई थी, लेकिन उनको नौकरियों में, अन्य जगह प्रवेश में, कहीं पर भी अनुसूचित जाति के दर्जे का लाभ नहीं मिलता था। सिर्फ पढ़ाई लिखाई में छात्रवृत्ति के तौर पर बंगाली बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी। इसके बाद 1993-95 में मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक मसौदा भेजा था केंद्र सरकार को कि बंगाली समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। केंद्र सरकार उस पर विचार मंथन करता, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई और मायावती मुख्यमंत्री बन गई। मायावती ने उस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया और उस पर चर्चा परिचर्चा या अमल नहीं किया गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना बंगाली समाज में हुई 1994 में, जब दो संगठनों का उदय हुआ, बंगाली कल्याण समिति, साथ ही साथ 1994 में कर्मचारी मंच का भी गठन हुआ और इन दोनों संगठनों ने अनुसूचित जाति का मसला उठाना शुरू किया। इसके बाद 2003 में जो पहले चुने हुए मुख्यमंत्री कांग्रेस के उत्तराखंड के बने एनडी तिवारी जी, उन्होंने सक्रियता दिखाई और उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से एंथोग्राफी रिपोर्ट तैयार करवाई और ये एंथोग्राफी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 2009 में भेजी गई, लेकिन तब से सारा का सारा मामला ठंडे बस्ते में चल रहा है। 2009 से केंद्र सरकार के पास बंगाली समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मसौदा और एंथोग्राफी रिपोर्ट मौजूद है। आखिर उस रिपोर्ट पर विचार क्यों नहीं होता है? उस रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उस रिपोर्ट पर सरकारों ने अमल क्यों नहीं किया? बुनियादी जनप्रतिनिधित्व है, वहां पर भी भाजपा काबिज है, जनपद में भी भाजपा काबिज है, प्रदेश में भी भाजपा काबिज है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी भाजपा काबिज है। तो अब भाजपा की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि जो बंगाली समाज की बरसों पुरानी, एक तरीके से ये कहा जाए, जब वो लोग यहां पर आए और उनका पुनर्वास हुआ, तब से ये डिमांड बनी हुई है, इस डिमांड को हल किया जाना चाहिए। एक बात बहुत स्पष्ट है, जब मायावती ने इस एंथोग्राफी रिपोर्ट आई थी संसद में और बसपा के सांसदों ने रोक लगाई थी, तो ये कहकर लगाई थी कि ऑलरेडी जो अनुसूचित जाति में शामिल हैं उस लिस्ट में संख्या बहुत ज्यादा है, बंगाली समाज को शामिल कर लिया जाएगा तो कहीं कोटे पर सवाल आ जाएगा, रिजर्वेशन पर सवाल आ जाएगा और वो कोटा कम हो जाएगा। तो ये अभी भी सवाल बना हुआ है, क्या सारी राजनीतिक पार्टियां इस पक्ष में हैं? जैसा कि असम में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में बंगाली दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीतिक पार्टियां क्या बंगालियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने को तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है, सोचना पड़ेगा। इसको अति उत्साह में भी नहीं लिया जाना चाहिए और इसको इस बात पर भी संशय होना चाहिए, लोगों को सतर्क भी होना पड़ेगा कि हर बार जब राजनीतिक पार्टियां उनको इकट्ठा करती हैं, लेकिन झुंझुना पकड़ाती हैं और उनको कहीं ना कहीं वोट बैंक में
तब्दील कर देती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिए, इस रिपोर्ट को आप साझा कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।